जज्बे को चकबस्त ने खुसूसी तौर पर महसूस किया और उन्होंने कौमी व वतनी शायरी में मुमताज़ मकाम हासिल किया। अलगरज चकबस्त ने हुब्बुल वतनी के मौजू पर मबनी अपनी शायरी के जरिए अहले हिंद के दिलों में वतन की सच्ची मोहब्बत पैदा की। इस मौजू पर सिर्फ चकबस्त ने कलम नहीं उठाया बल्कि उर्दू के दिगर नामवर शुअरा ने तबाह आजमाई की, लेकिन वतनी शायरी के हवाले से जो मकाम व मर्तबा चकबस्त को मिला उर्दू शायरी में किसी और शायर को मुझे महजूद शमसी का शेर याद आ रहा है कि न रश्के तलते हूर है न जवाबे जलवे तूर है, मगर एक बात जरूर है, कोई बात इसमें जरूर है। ये बड़ी बात है, ये बड़ा काम है, अच्छा मकाला, अच्छी कोशिश, अच्छी पेशकश। बेशक मैं उसी तरफ इशारा कर रहा था कि जो इलाकाई असरात थे उस पर भी काबू पाने की बीबी ने कोशिश की। गुज़िश्ता 11 दिसंबर को शहर के 122 साला कदीम इदारे दी मुस्लिम इंस्टीट्यूट की लिटरेचर सब कमेटी की जानिब से गैर मुस्लिम रिसर्च स्कॉलर्स का कौमी सेमिनार इदारे के हाजी मोहम्मद मोहसिन हॉल में मुनक़द हुआ, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ जामियात से उर्दू में तहक़ीक़ मकाला लिखने वाले गैर मुस्लिम उर्दू रिसर्च स्कॉलरों ने मकाले पेश किए और हाज़रीन मजलिस से खूब दाद हासिल की। तकरीब का आगाज़ कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज के लेक्चरर डॉक्टर सैयद वामिक अरशाद अली अलकादी की तिलावत कलाम पाक से हुआ। खैर मुक़दमी कलामात इजाज़ी जनरल सेक्रेटरी निसार अहमद साहब ने अदा की। सेमिनार की सदारत का फरीज़ा डॉक्टर जैन रमेश सदर शबा उर्दू विनोद भावे यूनिवर्सिटी ने अंजाम दिए। अमित कुमार, कुलदीप राज, आनंद साहू, बाई झांसी, तरंग मोरिया, उमा विस्टा, चंद्रभूषण और अनूप सिंह ने मुकाले पेश किए। ख्वाजा मोमिन, इरशाद आरजू और अहमद मिराज ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गज़लें सुनाई। निज़ामत का फरीज़ा सदर शेबा उर्दू कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज डॉक्टर नईम अनीस ने अंजाम दिया और शुक्रिया के रस्म इदारे की लिटरेचर सब सेक्रेटरी डॉक्टर जावेद अख्तर ने अदा की। सेमिनार ने बेहद कामयाब और यह यादगार रहा। अदब नवाज हजरात ने इस सेमिनार में कसीर तादाद में शिरकत की। आइए देखते हैं जो मेहमान वगैरह आए हुए थे उन लोगों को गुलपोशी वगैरह किया। दी मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने तालीमी तरक्की को हमेशा अपनी अव्वलीन तरजीह बनाया। ये इदारा अहल इल्म के साथ साथ तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करता है। ये तकरीबात कौमी यकजहती और ज़बान व सकाफ़त के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती हैं। ये इदारा ज़रूरतमंदों की मदद, फ़लाही स्कीमों के आगाज़ और कम्युनिटीज़ के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देने में पेश है। अदबी मजालिस, मुशायरे और सकाफ़ती तकरीबात का इनेकाद इंस्टीट्यूट की रवायत का हिस्सा है, जहां मैंने इंस्टीट्यूट की शानदार कारकर्दगियों के साथ साथ इसकी मेहमान नवाजी, मोहब्बत और इज़्ज़त अफजाई का खुद मुस्लिम इंस्टीट्यूट अपनी नौयत का शायद वाहिद इदारा है जहां मुख्तलिफ खेलों की तरबियत का भी आला इंतज़ाम मौजूद है। नौजवानों के लिए खेलों की सहूलियात फराहम करना न सिर्फ उनकी जिस्मानी तरबियत बल्कि उनकी ज़हनी और इखलाकी तरक्की में भी मुआविन साबित होता है, जिसका एहसास मुस्लिम इंस्टीट्यूट की कुशादा ज़हन और फ़आल क़ियादत को बखूबी है। इस इदारे का एक मुनफरिद और काबिल सिताइश इक़दाम गैर मुस्लिम उर्दू रिसर्च स्कॉलर्स के लिए सेमिनार्स का इनेकाद भी है। बेशतर लोग ये समझते हैं कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है, लेकिन मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने इस गलत फहमी को दूर कर दिया। साहब ने भी सवाल किया और ये हम अगर दूसरे लोगों को अपने करीब किसी को भी लाना चाहें ला सकते हैं तो उसका बहुत मौसर और मीडियम ज़रिया अदब है। अदब के ज़रिया, क्योंकि अदब हमें तहज़ीब सिखाता है, ताल्लुक़ की अहमियत हम पर वाज़े करता है और ज़बान तो बहुत अहम रोल अदा करती है। ज़बान अपनी शीरनी से, अपनी मिठास से लोगों के दिलों को जीत लेती है, दिलों में घर कर लेती है। और ये उर्दू की मोहब्बत ही तो है कि जो इतने सारे लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, लेकिन इन्होंने आला तालीम के लिए उर्दू का इंतखाब किया और इनका ये इंतखाब हिंदुस्तान के सेकुलर होने की एक ज़िंदा मिसाल है। इनका ये इंतखाब ये इस बात का इशारा है कि ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता। ज़बान जिसको जिस ज़बान को इस्तेमाल कर ले वो ज़बान उसकी हो जाती है। हम लोगों ने इसी नहज पे सोचा, क्योंकि आज जो मुल्क का माहौल है, जिस तरीके से उर्दू को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा कर और उर्दू पर एक मखसूस मज़हब के बोलने वालों का लेबल चिपका कर कहा जाता है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है। उर्दू जबकि खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। इसने इसी सरज़मीन पर जन्म लिया, यहीं परवान चढ़ी
की और इसके फ़रोग़ में हिंदू और मुसलमान दोनों ने बराबर की शिरकत की। और इसीलिए हम कहते हैं हमारी गंगा जमनी तहज़ीब पर हमें फ़ख्र है। हमारे ये आज के जो स्कॉलर यहाँ आए हैं मुल्क की मुख्तलिफ जामियात में ये तहक़ीक़ी मक़ाले लिख रहे हैं, तो ऐसे में ये सूरत बनती है, ये उम्मीद बनती है कि इस तरह के लोग जब माशरे में, सोसाइटी में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस से वाबस्ता होंगे तो यकीनन मोहब्बत और अमन का पैगाम देंगे। यही वजह थी कि हमने ऐसे स्कॉलरों को यहाँ जमा करने की कोशिश की। सेमिनार तो बहुत से होते रहते हैं, लेकिन ये सेमिनार यकीनन मुस्लिम इंस्टीट्यूट की तारीख़ में संग मील की हैसियत रखता है और ये हमेशा याद किया जाएगा। अहले कलकत्ता भी इसे नहीं भूलेंगे कि हिंदुस्तान की दीगर रियासतों से जो लोग आए उन्होंने उर्दू में किस अंदाज से मकाला पढ़ा। तो इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ और माज़रत का रियाज़ करना चाहूँगा कि आप जो खालिस उर्दू जिनकी मादरी ज़बान है, उर्दू वाले हैं, उन सेमिनारों में शिरकत कीजिए। तो माफ़ कीजिएगा, वहाँ भी मायूसी होती है, शीन क़ाफ़ वहाँ भी सही अदा नहीं किया जाता, तस्कीर व तानीस की बेशुमार गलतियाँ होती हैं। तो ऐसे में वो लोग जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, अगर उनके यहाँ कहीं कोई एक आध लफ्ज़ जो है सही अदा नहीं हो पाता तो ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत मामूली सी बात है। देखिए होता क्या है कि हमारे बहुत सारे JNU तो एक मरकज़ है और हैदराबाद का मनु उर्दू यूनिवर्सिटी मरकज़ है। तो इन यूनिवर्सिटियों में क्या होता है कि रेगुलर अदबी प्रोग्राम होते रहते हैं, सेमिनार्स होते रहते हैं, तो बच्चों की तरबियत भी होती है, बोलने का सलीका भी आता है, ज़बान भी होती है। लेकिन मुख्तलिफ़ इलाकों में, रियासतों में दूर दराज कोई कॉलेज है तो वहाँ ऐसे मौक़े नहीं मिल पाते कि वो उनकी तरबियत हो सके। मुस्लिम इंस्टीट्यूट इसीलिए हर साल रिसर्च स्कॉलर सेमिनार करके इस तरह के स्कॉलर को यहाँ बुलाता है ताकि वो आए और वो कम से कम देखें दूसरे लोग कैसे बोल रहे हैं, सेमिनार की सदारत जो कर रहे हैं वो किस अंदाज़ से, उनका तर्ज़ गुफ्तगू क्या, ज़बान का ज़रबम क्या है, किस तरीके से ज़बान को यानी अल्फाज की अदायगी कैसी होती है। ये दरअसल ये सेमिनार हम एक तरबियत गाह है, हम इनकी तरबियत करना चाहते हैं और उर्दू का मुस्तकबिल महफूज करना चाहते हैं। सर एक शेर है कि दिल से जो बात निकलती है और नहीं ताकत परवाज़ मगर, तो ये जो है ये नौजवान नस्ल के और जिनका बैकग्राउंड उर्दू नहीं है, इनको उर्दू में इस तरह से बोलते हुए, मकाला पढ़ते हुए देखकर कितनी उम्मीद बनती है कि उर्दू अभी जिंदा है, देखिए मजबूत होगी जी। और खासकर उर्दू में स्क्रिप्ट जी, मुझे तो नई नस्ल से, नए कलमकारों से ही ज़्यादा उम्मीदें हैं और मैंने यहाँ मुस्लिम इंस्टीट्यूट में इसीलिए ये रिसर्च स्कॉलर सेमिनार शुरू, और ऐसे भी अगर कोई सेमिनार होता है नेशनल या रियासत तो उसमें एक सेशन हम लोग रिसर्च स्कॉलर का नए कलमकारों का रखते हैं। क्योंकि देखिए हो सकता है कि मेरी बात किसी बड़े प्रोफेसर को नागवार गुजर सकती है, लेकिन होता क्या, जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में है, प्रोफेसर में वो आएंगे तो वो आके पेपर तो लिख के आते नहीं हैं, वो आएंगे तकरीर कर देंगे। लेकिन ये रिसर्च स्कॉलर जो है ये मेहनत करते हैं, ये मुताला करते हैं, क्योंकि अभी इनके अंदर जोश है, ये मुताला कर रहे हैं तो एक नई बात हमारे सामने आती है। तो और इनसे मैं तो बहुत यानी पुर उम्मीद हूँ। मुझे यकीन है कि जैसे कि आने वाले, मैंने कहा कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट में जो रिसर्च स्कॉलर का सेमिनार जब आगाज़ हुआ था 2017 में, और 2017 में जिन लोगों ने यहाँ पेपर पढ़े थे आज वो सब अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के मुख्तलिफ जामियात और कॉलेज में उर्दू के टीचर हैं, उर्दू के उस्ताद हैं और ख़िदमत कर रहे हैं। तो हमारा रिसर्च स्कॉलर सेमिनार हर साल होता है लिटरेरी सब कमेटी का। हम सिर्फ यही नहीं करते बल्कि हमारे यहाँ उर्दू, हिंदी, बांग्ला 3 ज़बानों में मुशायरा भी हम कराते हैं, 3 ज़बानों में कहानियाँ भी सुनी जाती हैं। तो हम लोगों ने ये क्या जोड़ने का काम किया है, दी गई है उस पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि ये आज का जो सेमिनार हुआ इसको तो यकीनन हम लोग कोशिश करेंगे कि ये किताबी शक्ल में आए, क्योंकि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर है, पढ़ने वालों को भी लुत्फ़ आए। देखिए हम किसी भी इदारे के हवाले से कुछ नहीं कह सकते, हम इसे अपना फ़र्ज़ अव्वल समझते हैं, मुस्लिम को हम अदा करते हैं, कौन क्या कर रहा है हमें उससे कोई ग़र्ज़ नहीं। जी, ये प्रोग्राम जो है कामयाब हुआ, इसमें आप लोगों का भी बड़ा ताउन रहा, लेकिन ये है कि इसके लिए हम लोगों को बड़ी कोशिशें करनी पड़ी। जब हम लोगों ने ये तय किया, एक नया मौजू था कि तमाम गैर मुस्लिम उर्दू रिसर्च स्कॉलर्स को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना, तो इसके लिए भाई पहले ही सोचा गया कि कैसे हो सकता है, क्या ये मुमकिन है। तो मुमकिन तो हर काम हो सकता है। हम लोगों ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो सदर शोबा थे उन लोगों से रब्ता कायम किया। डॉक्टर नईम अनीस साहब ने बड़ी रहनुमाई की और उनके रहनुमाई, हमारे जो सेक्रेटरी हैं निसार अहमद साहब, हमारे प्रेसिडेंट नदीमुल हक साहब, इन लोगों की रहनुमाई की वजह से काम आगे बढ़ता चला गया और तमाम लोगों से रब्ता करने के बाद हम लोगों ने ये तय किया कि ये प्रोग्राम किया जाए और उसी का नतीजा जो है आज का ये सेमिनार रहा है। ये स्कॉलर्स जो भी आए हैं, जाहिर है हम लोग ये प्रोग्राम आज से नहीं, हम लोग जब से हमारी कमेटी नहीं बनी है 2017 में, उस वक्त जो है वो डॉक्टर नौशाद मोमिन साहब जो लिटरेरी सेक्रेटरी थे, उस वक्त से ये सिलसिला शुरू किया गया कि रिसर्च स्कॉलर्स जो है उनको मौके नहीं मिलते हैं सेमिनार में पढ़ने के लिए। और आज इन दिनों जो UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जानिब से जो रिसर्च के लिए चीज़ें मुहैया की गई हैं और जो बताई गई हैं कि उसमें बहुत सारे लवाजमात हैं
हैं, और उसमें ये भी कहा गया है कि आपका जो है किसी एक नेशनल सेमिनार में जो है आपका पेपर पढ़ना ज़रूरी है, और आपका पेपर जो है किसी अच्छे रिसाले में भी शाया होना ज़रूरी है। तो इस वजह से हम लोग जो है ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स को एक तरह से प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं ताकि उनका काम और आगे बढ़े और वो आइंदा भी काम करते रहें। सर, नईम अनीस साहब जैसा कह रहे थे कि आप लोगों ने ये मौजू चुना तो कुछ तनकीदें भी हुई। जी, मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब ये हम लोगों ने कार्ड वगैरह शेयर किया फेसबुक वगैरह में, तो बहुत सारी जगहों से जो है इस तरह की बातें हुई कि एक तो गैर मुस्लिम जो है वो लफ्ज़ जो है ठीक नहीं है, और दूसरा है कि भाई वो आप सेमिनार कर रहे हैं और सेमिनार का कोई मौजू नहीं है। तो ये हम लोग 17 से ही कर रहे हैं कि सेमिनार ये रिसर्च स्कॉलर वाले सेमिनार है। बाकी सेमिनार जो होते हैं उसके तो मौजू होते हैं और उस मौजू के तहत ही सेमिनार होता है, लेकिन रिसर्च स्कॉलर सेमिनार में ये रिसर्च स्कॉलर्स को आज़ादी दी जाती है कि वो जिस मौजू पे रिसर्च कर रहे हैं उसी मौजू के हवाले से अपना पेपर पढ़ें, तो ये आज़ादी होती है उनके लिए। ठीक है, तो जो ये मसला है हम लोगों ने और ये भी कहा कि भाई देखिए, जब अदब जो है किसी बंधे टिके उसूल का पाबंद नहीं है। अदब में जो है हमेशा जो है नए नए रुझानात आते रहते हैं और मुख्तलिफ तरह की नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो इस तरह का सेमिनार अगर जहाँ तलबा तालबात को जो है जिससे फ़ायदा हो, इस तरह के मौक़े हम लोग फराहम किए हैं और आइंदा भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, ज़ाहिर है ये खुशी का मकाम है, और मैंने अपनी मुख्तलिफ़ 2 दौर की गुफ्तगू और अपने बयानात के ज़रिए इस बात पर खुशी का न सिर्फ इज़हार किया है, बल्कि ये और एक मरतबा फिर इस बात का इज़हार करूँ कि वाक़यतन ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के जो मामलात हैं या इस तरह के जो फंक्शन हो रहे हैं, चाहे सिम्पोजियम हो, सेमिनार हो, ये इस तरह की तकारीब हों, तो इसी तरह के मौज़ूआत पर और इसी नौइयत की होनी चाहिए, इसलिए कि इसके मुख्तलिफ़ जिहात मामलात सामने आते हैं। जहाँ एक तरफ इस मौजू की अहमियत थी और इससे मुस्लिम इंस्टीट्यूट का जो सेकुलर किरदार है वो सामने आता है, उसका एक विज़न सामने आता है। ये इंस्टीट्यूट और इसके जो अरबाब हल्ल व अक़्द हैं उनके यहाँ शऊर मौजूद है, उनका विज़न है, ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं। नहीं, देखिए उसमें वजह मैंने उसके जवाब बताए हैं। मसलन जैसे सबसे ज़्यादा मैंने बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में इस बात का इज़हार किया कि वो जो मगध यूनिवर्सिटी से एक साहब आए थे, तो उनके यहाँ जो उस तरह की कजी थी उसकी तरफ इशारा किया मैंने, लेकिन मैंने उसका जवाब ये पैदा किया कि वो इलाकाइयत का जो मामला होता है, मुकामी जो असरात होते हैं वो बहरहाल होते हैं। मसलन एक मैं बहुत मुख्तसर तौर पर एक बात का जिक्र करूँ उसमें, लेकिन देखिए असल क्या है ना कि ख़ुद हमारे यहाँ वो बच्चे भी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है, जिनका माहौल उर्दू का है, जिनकी तरबियत, जिनके माँ बाप उर्दू बोल रहे हैं और जिनके असातिज़ा बहुत बासलाहियत हैं, उनके यहाँ भी इस तरह की गलतियाँ मौजूद होती हैं। सर, मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा काम किया, सभी तारीफ कर रहे हैं। नईम अनीस साहब, मेरी बात से जो उर्दू के बैकग्राउंड से लोग नहीं आते हैं वो उर्दू में मकाला लिखते हैं, दूसरी तरफ हमारी उर्दू एकेडमी से मुशायरा कराने में ही लगी हुई है। क्या इससे उर्दू का भला होगा? कैसा मुस्तकबिल देखते हैं? बहुत अच्छी बात आपने की है, और इन चीज़ों की तरफ मकामी सतह पर ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए, और जो गलत है वो गलत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर बंगाल उर्दू एकेडमी जहाँ का बजट बड़ा बजट है और जहाँ से प्रोग्राम होते हैं, ये जिस तरफ आपने इशारा किया कि मुशायरे हो रहे हैं और ये हो रहा, उसकी जगह पर कुछ वैसे उन्हीं सरफों से, उन्हीं अखराजात से कुछ वैसे प्रोग्राम भी कराए जा सकते हैं जिसकी अपनी मानवियत हो। मसलन मैं इस प्रोग्राम की तारीफ़ करता हूँ, लेकिन उसकी बुनियादी वजह जो मेरी समझ में आती है कि वो पूरा जो निज़ाम होता है वो मुजरिम नहीं होता, वो जुर्म की सज़ा का इशारिया नहीं होता, बल्कि वो मक़ते में आ गई है सुखन गुस्तराना बात, बाज़ अफराद ऐसे होते हैं जो वो सलाहियतें नहीं रखते या वो उनके बस का रोग नहीं होता, और वो जब मुताल्लिक़ हो जाते हैं उन इदारों से, उन तंज़ीमों से, उन जगहों से, तो इस तरह की खुराफात पैदा होती है और इस तरह की कमज़ोरियाँ आती हैं। मेरा नाम रैन रामिश है और मैं झारखंड की एक यूनिवर्सिटी हज़ारीबाग में, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हज़ारीबाग से मुताल्लिक़ हूँ, फ़िलवक्त सदर शोबे उर्दू के लिए मैं द मुस्लिम इंस्टीट्यूट का शुक्रगुज़ार हूँ, बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका फ़राहम किया और अपनी बात, अपने ख़यालात इज़हार करने के लिए इनवाइट किया। और ख़ुसूसी तौर पे डॉक्टर नईम अनीस सर ने हम लोगों को जो इनवाइट किया और जो खुलूस और दयानतदारी उन्होंने दिखाई, उसका मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और बहुत अच्छा लगा कि मैंने पहली बार अपना मकाला उर्दू से अपनी उनसियत कैसे हो? जी, उर्दू हम लोगों के इलाक़े में
अच्छी खासी तादाद में पढ़ी जाती है और बोली भी जाती है। हमारे दादा सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर थे जो अब रिटायर्ड हैं, सुबकदोश हो गए हैं, लेकिन उन्होंने उर्दू की तालीम कोई मकतब या कॉलेज से हासिल नहीं की। उन्होंने ज़ाती मुताले के बायस घर पे ही उर्दू सीखा और फिर इसी वजह से उनसे मुझे तहरीक हासिल हुई और फिर मैंने भी उर्दू को बतौर PhD। मैं प्रयागराज के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। वहां पर एक अलंसार पब्लिक स्कूल नाम का स्कूल था। वहां मैंने 8वीं तक उर्दू पढ़ी। उसके बाद मैंने प्राइवेट तौर पे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में उर्दू को चुना। फिर BA किया इंग्लिश उर्दू और एजुकेशन से। MA में भी उर्दू लिया। फिर मैंने JRF क्वालिफाई किया। फिर PhD में दाखिला किया। इस तरह से उर्दू को लेकर मैं आगे बढ़ता रहा। और आप क्या पूछना चाहते हैं? और इंशाल्लाह हम आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उर्दू जो लोग पढ़ते थे उल्टी धारा में बह रहे हैं जी, बिकॉज इसमें नौकरियां नहीं मिलती। सर मुझे नहीं लगता कि उर्दू में नौकरियां नहीं हैं और जो ज़बान हमारी रोजी रोटी का ज़रिया बन सकती है उसे फ़रोग़ देना हमारा फ़र्ज़ है।